हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमा श्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि का स्वामी है। मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में यह नीच का होता है। किसी भी मंथ की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जो जातक जन्म लेते हैं उनका मूलांक 6 बनता है और वे शुक्र से रूल्ड होते हैं। शुक्र उनका रूलिंग प्लैनेट होता है। वे शुक्र प्रधान भी कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में यदि कोई भी लग्न है लेकिन चंद्रमा के साथ यदि शुक्र बैठा हुआ है, लग्न में शुक्र है, तो जातक पे शुक्र का प्रभाव किसी न किसी रूप में होता है। हथेली में यदि हथेली बहुत अच्छी है, पिंक कलर है हथेली का, खुरदरी भी नहीं है और एक एवरेज सॉफ्टनेस है हाथ के अंदर और शुक्र का माउंट अच्छा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक एवरेज उठा हुआ है, तो वो व्यक्ति भी शुक्र प्रधान माना गया है। शुक्र ग्रह भी सूर्य के काफ़ी नज़दीकी ग्रहों में है। जिस प्रकार से बुध सूर्य के साथ है उसी प्रकार से शुक्र भी सूर्य के काफ़ी साथ में ही रहता है। अक्सर कुंडली में या तो किसी उस भाव में साथ में ही रहता है या एक भाव आगे पीछे भी होता है। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो नीच का होने पर भी किसी न किसी कलात्मक अभिरुचि में इंसान को लाता है और नीच का शुक्र भी इतना खराब नहीं होता है। लेकिन अगर लड़कों की कुंडली है, बॉयज़ की कुंडली है, किसी पुरुष की कुंडली है और शुक्र अस्त है या शुक्र छठे घर में है, क्योंकि शुक्र को छठे घर में निष्फल माना गया है जन्म कुंडली में, तो यदि शुक्र छठे घर में है तो उस जातक को जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है। जीवन साथी संबंधी भी कई तरह की समस्याएं उसे देखनी पड़ती है। तो ये सब बातें भी विचार करके ही कहनी चाहिए, क्योंकि शुक्र अपने आप में अच्छा प्लैनेट है, लेकिन शुक्र की कुंडली में कैसी पोजीशन है उसके आधार पर ही कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। शुक्र ग्रह को जीवन का सुख कहा गया है। व्यक्ति जीवन में कितने सुखों को भोगेगा इसका निर्णय शुक्र से किया जाता है। चौथे घर में यह वाहन का कारक है और सप्तम भाव का भी ये कारक है, जिसे जो कि स्पाउस का कारक होता है। तो सप्तम भाव में स्पेशली पुरुषों की जो कुंडली होती है उसमें यह पत्नी का कारक है। तो शुक्र ग्रह कुंडली में कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए और शुक्र ग्रह से अनेक योग भी बनते हैं। शुक्र ग्रह यदि चंद्रमा के साथ में हो या स्वग्रही हो कहीं ना कहीं तो बहुत ही अच्छा योग बनता है, मालव्य या नामक योग बनता है और उसके द्वारा जातक को जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलती हैं। बहुत अथाह धन संपदा का वह मालिक होता है। शुक्र ग्रह वाले जिससे संबंधित जो लोग होते हैं, शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, प्राय सलीके वाले होते हैं, बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, बातचीत करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी खुश मिजाज होते हैं। घर को डेकोरेट करना, स्वयं भी सज धज के रहना उनकी आदत होती है। मूवीज़ देखना, लोगों के साथ घूमना फिरना उन्हें पसंद होता है। लेकिन घर में जैसे बेडशीट वगैरह हुई उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरी पसंद होती है। घर को सलीके से रखते हैं। फूलों के पौधे लगाना उनको पसंद होता है। इसके अतिरिक्त वे अपने जीवन साथी से भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी बहुत केयर करने वाले होते हैं। अगर शुक्र प्रधान कोई पुरुष होते हैं तो वे घर के काम में अपनी पत्नियों की मदद भी करते हैं और अपने बच्चों को का पालन पोषण करने में भी अपनी पत्नी को पूरा सहयोग देते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं और बहुत ही हर चीज़ को बहुत ही इमोशंस के साथ में और प्यार के साथ में अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन शुक्र अगर कहीं ना कहीं कुंडली में खराब हो तो जातक का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, अपनी पुत्री और माता का भी वह सम्मान नहीं करता। कुल मिला के स्त्री पक्ष से उसके संबंध अच्छे नहीं होते और स्त्रियों से उसे कोई लाभ भी नहीं होता है। स्त्री ही उसकी बर्बादी का कारण भी बनती है। शुक्र अगर खराब हो तो व्यक्ति महिलाओं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखता है और वासना में लिप्त रहता है। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ऐसे लोग लिप्त रहते हैं और ये उनकी बर्बादी का कारण भी बनता है। तो शुक्र ग्रह के दोनों ही रूप होते हैं, वो हर ग्रह के दोनों रूप होते हैं। हर ग्रह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो शुक्र की यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं। शुक्र का जो माउंट होता है हथेली के अंदर, यदि उसमें कोई तिल वगैरह हो और उसके अंदर अगर कोई जाल वगैरह बना हो या आड़ी रेखाएं बनी हो तो खराब शुक्र को पहचाना जा सकता है और ऐसे जातक को जीवन साथी से संबंधित या संतानोत्पत्ति से संबंधित कई तरह की समस्याएं आती है। उनको जेनेटिक्स जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उनको रोग वगैरह भी होते हैं, शुक्राणु से संबंधित भी रोग उनको होते हैं। तो इस चीज़ की भी पूरी जानकारी हस्तरेखा को देखकर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं वो बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके पास काफ़ी वाहन शान शौकत होती है और इसके अलावा वे काफ़ी फूल पत्तीदार चीज़ों को पसंद करते हैं, खाने पीने के खूब शौकीन होते हैं। वे खूब परफ्यूम वगैरह लगाना पसंद करते हैं और जीवन में बहुत ही खुशियों को वे प्राप्त करते हैं।
शुक्र प्रधान जो लड़कियां होती हैं जैसे या लड़के होते हैं काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। इस कारण इनका कई बार चरित्र भी संदेह के घेरे में आ जाता है। लेकिन हाथ में भी कई स्थिति देखनी चाहिए। अगर हाथ में शुक्र वलय बना हुआ है, शुक्र पर्वत भी पीड़ित है, जन्म कुंडली में यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ है, मंगल के साथ में है, तो जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अदरवाइज शुक्र प्रधान व्यक्ति हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की काफ़ी केयर करने वाले होते हैं और बहुत अच्छे मित्र भी ये साबित होते हैं। दूसरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता है और सहानुभूति भी ये बहुत दर्शाते हैं। कई बार यही नेचर इनकी परेशानी का या परिवार में इनकी जो इमेज है उसको खराब करने का भी कारण बन जाता है। परिवार में इनकी छवि खराब होती है और लोग इनके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाने लग जाते हैं। तो शुक्र प्रधान व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन में संयमित रूप से रहें और दूसरों को इतना भी अपने जीवन में इन्वॉल्व ना करें कि स्वयं की जो गृहस्थी है या जीवन है वे भी बर्बाद हो जाए। इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शुक्र से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको प्राय फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, परफ्यूम वगैरह का कोई काम करना और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, इस तरह के काम इन्हें सूट करते हैं और इसमें इनको सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा फिल्म लाइन हो गई, एक्टिंग वगैरह हो गया, टीवी सीरियल हो गया, मॉडलिंग वगैरह हो गया। इसके अलावा साड़ियों के जो डिज़ाइन हो गए या जो टेलर मास्टर होते हैं जो तरह तरह के कपड़े बनाते हैं वो उनका भी कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा होता है। तो शुक्र इस तरह के काम इंसान से करवाता है। और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, शुक्र से संबंधित जो लोग होते हैं, उनके लिए हीरा बहुत अच्छा नग माना गया है। लेकिन वो तभी पहने जब कुंडली में भी ये जांच लें कि शुक्र उनके लिए किसी अशुभ घर का स्वामी तो नहीं है। यदि योग कारक है जैसे कि मकर लग्न हुआ, कुंभ लग्न हुआ, इनमें शुक्र योग कारक होता है। इसके अतिरिक्त तुला या वृषभ राशि हुई तो भी ये उसको पहन सकते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति इसके अलावा ओपल नग भी धारण कर सकते हैं। ओपल नग भी उन्हें काफ़ी सूट करता है। स्पेशली जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग एक्टिंग वर्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ओपल बहुत सक्सेस लेकर आता है। इसके अलावा इनको शुक्रवार के व्रत और माँ लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही उत्तम फलदायी होती है। कनकधारा यंत्र की ये पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र की ये पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का ये पाठ कर सकते हैं। उससे इनको अत्यंत ही लाभ होगा। इनके लिए जो शुभ रंग होता है वो सफ़ेद है, गुलाबी, फिरोजी कलर और हल्का बहुत ही जो होता है लेमन कलर हुआ। लेमन में भी जो बृहस्पति वाला लेमन नहीं, बहुत ही हल्का वाला जो लेमन कलर हुआ वो इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही समाज के वैसे श्रेष्ठ नागरिक होते हैं और बहुत ही इनकी सोच अच्छी होती है। लेकिन वो स्थिति तब है जब प्योरली शुक्र किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। अगर पाप ग्रह से दृष्ट है और हथेली में भी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है और शुक्र का जो पर्वत का झुकाव है वो मंगल की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है या उसमें कोई तिल वगैरह है, तो ऐसा शुक्र प्राय अशुभ फल ही देता है। आज की चर्चा में यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी किसी नए अंक के साथ। टिल देन, जय श्री राम एंड बाय बाय।